साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। नीरज मेहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। नीरज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कई सारी चीजें हैं, लेकिन कहा जा रहा है बाहुबलियों की लड़ाई है और इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण या फिर आरक्षण का जो मुद्दा उठाया गया, जिसमें राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कोई आरक्षण को नहीं बदल सकता, वहीं समाजवादी पार्टी से एसटी आते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल से चला ये मुद्दा वाया यूपी में बहुत जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप पूर्वांचल में ये मुद्दा, ये फैक्टर कितना काम आने वाला है? और फिर जातियां जिनके साथ है राजनीतिक दल, मैं राजभर की बात कर रही हूँ, अनुप्रिया की बात कर रही हूँ, और ये कितने फायदेमंद साबित होने वाले हैं? इनकी भी कठिन अग्नि परीक्षा होगी। नीरज सर, देखिए पारुल जी, एक चीज हम आपको बता दें, राजा भैया चूंकि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं जी, और वो कई बार मिनिस्टर भी रहे और कई बार विधायक भी रहे और मौजूदा में भी विधायक हैं। वो हवा को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, इसमें राजा भैया ने खुल के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था और समाजवादी पार्टी से जो 8 लोग टूटे थे, वो राजा भैया और ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में उन्होंने जाके भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग की। तो राजा भैया जो हवा को समझ गए हैं और उन्होंने इसलिए अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। दूसरी जो चीजें आपने बताई, निश्चित रूप से पूर्वांचल में मुस्लिम मतदाता बहुत सारी सीटों पे हावी हैं और संख्या में भी ठीक हैं। मुस्लिम वोट बैंक ठीक है और वहां आरक्षण की बात भी चल रही है। जो आजमगढ़ की सीट आप बात कर रहे हैं, आजमगढ़ की सीट उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव हारे थे। उपचुनाव हमेशा सत्ता का होता है, बहुत कम रेयर होता है कि सत्ता पक्ष हार जाए। तो उपचुनाव में सीट हारी थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाद बाकी ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। देश के प्रधानमंत्री महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे। घर दिया आपने, आयुष्मान कार्ड से लोगों को फायदा पहुंचाया, आपने सड़कों का जाल बिछाया, आपने उज्ज्वला सिलेंडर दी, घर घर जल दिया, पानी दी। इन पे नहीं वोट मांग रहे हैं। वो नए नए मुद्दे, नई नई बातें लेके आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है चुनाव में। अगर आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, तो जो 10 साल की आपकी उपलब्धियां हैं, आप देश में भी रहे, विदेश में भी रहे, उन सब चीजों को बताइए। जनता जानना चाहती है, लेकिन उन मुद्दों पे बात नहीं होती। कभी हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी पाकिस्तान आ जाएगा, कभी मंदिर की बात होने लगती है कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो मंदिर तोड़ देंगे, ये कर दे। कोई आदमी क्यों तोड़ देगा? इन सब बातों से राजनीति को गुमराह न करा जाए। जो मुद्दे की चीजें हैं, देश महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली, अब तक करीब करीब 4 से 5 जगह ऐसी हैं जो मुझे याद है जहां बहिष्कार वोटों का हुआ, सिर्फ इसलिए कि वहां उनके मुद्दे, पानी नहीं था, सड़क नहीं थी, पुल नहीं बना था, बिजली नहीं थी, और वो भी हाईटेक शहरों में हुआ, चाहे वो नोएडा रहा हो, चाहे वो अलीगढ़ रहा हो। तो इन सब चीजों पे भाजपा को बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं और नई नई बातें करते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं। अब 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले ही नया मुद्दा उन्होंने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि ये जो संघ की अब हमें आवश्यकता नहीं, हम खुद सक्षम हैं। ये निश्चित रूप से पूर्वांचल के वोटों को प्रभावित करने की बात करी गई, क्योंकि पूर्वांचल में मुस्लिम वोटर है ज्यादा, और मुस्लिम चूंकि संघ जो है, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, आरएसएस हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो आरएसएस से उनने नाराजगी दिखाते हुए सिर्फ इसलिए दिखाई गई, एक सोची समझी रणनीति के तहत, कि जो मुस्लिम मतदाता है वो हमारी तरफ मुखातिब और हमारी तरफ मुड़ जाए। लेकिन इन सब चीजों का कोई, जनता चूंकि बहुत समझदार है पारुल जी, और सब कुछ देखती है और देख के ही वोटिंग कर रही है, जिसका कारण ये है कि वोट परसेंटेज पे लोग चर्चा कर रहे हैं। एक सेकंड पारुल जी और लूंगा, वोट परसेंटेज की जो लोग बात कर रहे हैं कि कम वोटिंग हो रही है, कतई कम वोटिंग नहीं हो रही। आप पिछले इलेक्शन को देख लीजिए, इस इलेक्शन को देख लीजिए। कोरोना काल में 1 करोड़ लोग मर गए, इलेक्शन कमीशन के पास कोई डाटा नहीं, उनका नाम लिस्ट से नहीं हटाया गया। मैं हजारों लोगों की संख्या ऐसी बता सकता हूं जिनके 2-2, 3-3 वोट हैं। तो जो आप 92 करोड़ पे पिछली बार चुनाव हुआ था, इस बार 97 करोड़ पे हो रहा है, और उसको देखिए माइनस करके मामला वहीं बन जाएगा। पारुल जी, बहुत सारे सवाल आप ही ने खड़े कर दिए हैं। केसी जैन साहब के पास लिए जाती हूँ। केसी जैन साहब,